मुजफ्फरनगर के शाहपुर कस्बे में है। यहाँ हरेंद्र मलिक मौजूद है, समाजवादी पार्टी के मुजफ्फरनगर से सांसद हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं। सत्येंद्र पाल हैं जो समाजवादी शिक्षक सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। आज उन्होंने होली मिलन का कार्यक्रम किया, उसमें शामिल होने हरेंद्र मलिक जी आए। हरेंद्र जी, ये होली की किस तरह की शुभकामनाएं आपकी तरफ से होगी? आज होली मिलन के कार्यक्रम में आप शामिल हुए। मेरी उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान और मुजफ्फरनगर देश के सभी नागरिकों को होलिका की बहुत बहुत बधाई। ये सभी के जीवन में खुशहाली लेकर के आवे, शांति रहे। होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई के जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो हम लोग भी अपनी बुराई छोड़ करके अच्छाई को स्वीकार करने का वचन लें। ये मेरी तरफ से बधाई है। और ये भी साथ है कि होली का त्योहार शांतिपूर्वक सद्भावना के साथ मनाया जाना चाहिए। इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है। वहाँ के जो सुप्रीम लीडर थे आयतुल्लाह खामेनी, उनको मार दिया गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया कि भारत सरकार को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि वो किसके साथ है। आप क्या कहेंगे? मैं आदरणीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है वो हमारे लिए एक तरह से मील का पत्थर है। उसी बात को मैं कह रहा हूँ, सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे। क्या लगता है पूरे इस इलाके में शांति सी हुई है? क्योंकि ईरान ने भी हमला करना शुरू कर दिया, दुबई हो, कुवैत हो, कतर हो, तो ईरान का भी पलटवार हो रहा है, तो एक शांति पूरे विश्व में दिखाई पड़ती है। आज दुनिया में अशांति बढ़ रही है, और अशांति अगर दुनिया में होगी तो नुकसान सभी को होगा। तो हम यही अपील करते हैं कि शांति बना करके रखनी चाहिए। अमेरिका जो ट्रेड डील हुई है उस पे जो माल आएगा उस पे तो 0 टैक्स रहेगा, जो जाएगा 18% लिया जाएगा। आप सांसद हैं, किस तरह देखते हैं? मतलब केंद्र सरकार पर इस आखिर क्या दबाव है? कई बार जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका बयान आता है, कभी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे दोस्त है, मैं जब चाहूँ उनका राजनीतिक करियर बर्बाद कर सकता हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री जी चुप है। क्या देखते हैं आप? कुछ कमी होगी भाई, क्यों चुप है? जब वो महाराणा तो कुछ लगता अमेरिका। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी व्यक्ति के रूप में, नेता के रूप में भाजपा के नेता हो सकते हैं, प्रधानमंत्री के रूप में पूरे हिंदुस्तान के नेता हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को कोई ये कहे, दूसरे मुल्क का राष्ट्रपति, कि मैं जब चाहूं उसका पॉलिटिकल कैरियर तबाह कर सकता हूं, इससे बड़ी शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती कि उसके बाद भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री चुप है। नहीं तो कहता खुल करके डंके की चोट कि जो तेरे पे है तू ला कार्ड के सामने। तो भाई अब हमें तो पता नहीं क्या बात है। संसद तो नहीं लगा है कि भाई हमारे प्रधानमंत्री की तौहीन करी इन अमेरिका वाले ने। जवाब देना चाहिए था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जवाब देना नहीं चाहिए, आंखों में आंखें डालकर जो भाषण देते हैं, आंखों में आंखें डालकर कहना चाहिए कौन सी कमी है, ला बता मेरी कमी क्या है, तू कैसे करता है मेरा कैरियर बर्बाद। उनका कैरियर बनाने का काम भारत की जनता ने किया, बर्बाद करने का काम भी भारत की जनता करेगी। दूसरे देश का राष्ट्रपति धमकावे, भारत की जनता का अपमान है। लोकसभा का सत्र चल रहा था, राहुल गांधी नेता विपक्ष है, उनको बोलने नहीं दिया गया। फिर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कहते हैं कि प्रधानमंत्री पर हमला हो सकता था। तो संसद जो देश की सर्वाधिक सुरक्षित जगह है, प्रधानमंत्री नहीं आए, नहीं बोले, और फिर भाजपा की तरफ से ये कहना, लोकसभा के अध्यक्ष की तरफ से कहना कि प्रधानमंत्री पर हमला हो सकता है, क्या कहेंगे? ये शर्मनाक बयान है। हम चेयर पर कोई टिप्पणी नहीं करते, पर शर्मनाक बयान है। और शर्मनाक बताऊं, पहली बार मैंने देखा है जो प्रदेश में मुख्यमंत्री का स्थान है, नेता सदन होता है प्रदेश की विधानसभा, देश की लोकसभा में प्रधानमंत्री नेता सदन होते हैं। नेता सदन और एमएलए साथ साथ चलते थे, नेता सदन और प्रधानमंत्री साथ साथ चलते थे। मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी देखा, एमपी के साथ चलते हुए, तो कंधे पर हाथ मार देते थे, चाहे किसी पार्टी का है। और कैसे है एमपी साहब? और आपको पता है, जब आदरणीय मोदी जी गुजरते हैं तो पार्लियामेंट परिसर में भी दूसरा कोई एमपी वहां को गुजर नहीं सकता। और ये कहना कि महिला सांसद हमला कर सकती थी प्रधानमंत्री ने। अरे मैं ये बता रहा हूं कि एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ, हमें जाना था, पार्टी की मीटिंग थी, मैंने रेल भवन के सामने गाड़ी छोड़ दूंगा, इतने परे को आओगी तो यहाँ को शॉर्टकट को निकल ले, तो पता लगा कि वो
गेट बंद, क्या बात भाई? अगर मोदी जी गुजर रहे हैं, अरे मोदी जी गुजर रहे, हमारे साथ पार्लियामेंट में नहीं बैठे क्या? हमें तो जान दो। और मेरे साथ तरह के 6 MP और खड़े थे, जिसमें 4 भाजपा के थे। कहते सर हमारी नौकरी का सवाल है, आपको ये रहना। अभी दिल्ली की एक अदालत का आदेश आया, हाँ। केजरीवाल को बरी कर दिया गया, 23 और नेताओं को अरे शराब घोटाले। यार, एक हरियाणा का गाना है, शहर ठहर जाता है जब यार गुजरता है। तो भाई कदम ठहर जाते हैं जब मोदी जी गुजरते हैं। चलिए मैं सवाल पर आता हूँ। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, जेल जाना पड़ा शराब घोटाले में, लेकिन अब शराब घोटाले से उनको बरी कर दिया गया है। किस तरह देखते हैं, क्या वो राजनीतिक कार्रवाई थी, राजनीतिक साजिश थी? अरे उसके अलावा ये तो जो कुछ हुआ हुआ ही। हम तो न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, पर जो भारतीय जनता पार्टी के बयान आ रहे हैं वो देखो कितने शर्मनाक हैं। वो बयान दे रहे हैं कि हाई कोर्ट में इनको सजा हो जाएगी। जैसा हाईकोर्ट का फैसला पहले से तय, जैसा हाईकोर्ट का फैसला पहले से तय हो, और यही लिखते हो अदालत के फैसले भी। उन्हें ये कहना चाहिए था माननीय न्यायालय का फैसला सर्वोधार्य है, हम इसकी अपील करेंगे। सीबीआई ने अपील की है इसकी, यही तो कह सकते हैं। और वो डंके की चोट भाजपा का हाथ देता कह रहा है कि उसमें इलाहाबाद वो हाईकोर्ट में तो सजा होगी। अब तो फैसलों की स्क्रिप्ट भी यही लिखने लगे क्या? ये सच है कि जहां तक आदरणीय केजरीवाल जी के मामले में जो बयान आया है, जो अदालत का फैसला आया, उसमें स्पष्ट लिखा है कि कोई सबूत ये दे नहीं पाए, और कुछ ऐसे हवाई बातें भी उसमें चार्जशीट में थी जिनका कोई सबूत था ही नहीं, तथ्य से परे थी। एसआईआर को लेकर फार्म 7 की खबरें आ रही हैं कि फार्म 7 भर के वोट काटी जा रही हैं, खासकर उनकी जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर नहीं है। आप मुजफ्फरनगर के सांसद है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, अखिलेश यादव भी लगातार एसआईआर को लेकर, फार्म 7 को लेकर सवाल उठाते हैं। आप क्या कहेंगे कि मुजफ्फरनगर में फार्म 7 की निगरानी समाजवादी पार्टी करेगी? अभी आपको जानकारी होगी, आप ही के क्षेत्र के गांव के 100 फार्म एक सज्जन ने आकर के, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ने BLO को ये कह करके कि आप इस पर दस्तखत कर दो, मैं तहसील से आया हूँ। दस्तखत करा लिए थे। तो बाद में मुझे एक लड़का प्रदीप है, उसने मुझे फोन किया, तो हमने SDM को कहा कि अगर ये सही बात है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज कराओ। FIR दर्ज हुई है। मजाक समझ ली, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप किसी का वोट कटवा रहे हैं, उसके साथ साथ ये कह रहे हैं कि तू भारतीय ही नहीं है, और ये लोगों को टेरराइज कर रहे हैं। परंतु समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रहरी के रूप में काम करेंगे। फार्म 7 में निश्चित रूप से वोट कटवाने का काम करें। मैं तो अपने साथियों को सबसे अपील करता हूं कि वो सब प्रहरी के रूप में काम करें, और आम आदमियों से भी अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि किसी की वोट कटवाने का मतलब है उसकी नागरिकता को खतरे में डालना। किसी के साथ ऐसा क्रूर मजाक ना करें। आपके प्रतिद्वंदी रहे, आपने उनको चुनाव हराया, संजीव बालियान। आजकल सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है, कहा जा रहा है कि संजीव बालियान को डिप्टी CM बना जाएगा उत्तर प्रदेश का, क्या कहेंगे? वह उनकी पार्टी, वो जो चाह बना था। अरे एक बात बता, डिप्टी क्यों बना हुआ है? योगी जी थक लिए होंगे। वंका लखनऊ का तो इनका अनुभव कम है, कुछ कभी देखी नहीं असेंबली इन्होंने, और इसकी देखी भी पूरी। पार्लियामेंट तो 10 साल रहे हैं, भाजपा के विश्वसनीय साथी हैं। प्रधानमंत्री का दुआ तो न थोड़े दिन को चार्ज सा, हमें तो ठीक रहेगा वह मुजफ्फरनगर का मानस प्रधानमंत्री बने। देखिए ये पार्टी का उनका अपना मामला है, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। वो जिसे चाहे उसे बना दे, उसमें हम और आप क्या कर सकते हैं। अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर के जब चौधरी नरेश टिके से एक सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि सरकार वो जो हलवाई का ततैया उसके नहीं काटता है। क्या कहेंगे, किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा? ये तो आदरणीय टिकैत साहब बताओगे, पर मैं ये जानता हूँ नरेश टिकैत जी भले आदमी है। उन्होंने किसी बुरी मंशा से नहीं कहा था। उन्होंने ये कहा था, उनका आशय शायद ये रहा होगा कि जिस संगठन में बैठे हैं वो खुल्लम खुल्ला उसके खिलाफ नहीं बोल सकते जिस सरकार में बैठे हैं। लेकिन जयंत चौधरी भरोसा दे रहे हैं कि ट्रेड डील किसानों के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। नहीं, गलत तो हम बता रहे हो रहा, गलत तो सभी बता रहे हैं। जो लिखत पढ़त में अमेरिका के मंत्री के बयान आ रहे हैं,
जब हमारा डेयरी का प्रोडक्ट जाएगा, किसान का प्रोडक्ट जाएगा अमेरिका, एक किसान की दशा सुधरेगी? कहाँ जाएगा वो? हिंदुस्तान में तो आएगा। पर आदरणीय जयंत जी ने एक बात और कही है, उस पर विश्वास करो कि अगर कोई होगा तो मैं आपके साथ हूँ। ये कहा नहीं कहा? कहा है। और कहा तो बस हो, क्योंकि वो बुरा तो हो ही रहा वो साथ, बस और क्यों राड जोड़ रहे? काटो जल्दी राड। तो ये थे हरेंद्र मलिक जिनसे हमने बातचीत की है। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज़ देख रहे हैं। धन्यवाद।